हेलो। आज का ये टॉपिक है कि हमारा लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुआ होगा। हमने बात कैसे शुरू की होगी, बात करने की ज़रूरत क्या आई होगी। पहले ऐसा है कि हम लोग डायरेक्टली किसी से बात नहीं कर रहे थे। पहले ऐसा है कि हम लोग जेस्चर से बात कर रहे थे। हमारे एक्शंस क्या बोल रहे हैं, आना जाना, ये सब चीज़ें हमारे जेस्चर से चल रही थी। ज़रूरत क्या पड़ता है कभी भी, जैसे कि आप देखेंगे कि जब भी कोई दूर होता है किसी से तो उस जेस्चर से नहीं बात कर पाएगा, तो वो बात करेगा मुँह से। पहले कैसा है कि हम लोग मदर टंग बोलते हैं, तो हमने बोलना पहली बार मॉम से ही सीखा होगा। पहले जब मॉम किसी के पास होते हैं तो जेस्चर से बात कर लेते हैं, उस जेस्चर से समझ लेते हैं कि सामने वाले को क्या चाहिए। दूसरा ये होता है कि जब वो दूर होते हैं उनके, तो उनको कुछ बोलना होगा ना, जेस्चर से नहीं होगा वो चीज़, तो बात करना इवॉल्व हुआ होगा। देन अभी ऐसा भी होता है कि बात करने के जगह होते हैं, आप गले से बात करते हैं, आप थोड़ा और नीचे से बात करते हैं, देन आप पेट से बात करते हैं। तो ऐसा कैसे होता है कि जब भी कोई यहाँ से बात करता है बहुत सॉफ्ट स्पोकन लगता है, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है यहाँ से बोलने के लिए। और थोड़ा अगर इमोशंस कुछ इश्यूज़ होता है, जैसे आप बोलते हैं ना दिल से बात कर रहा है, तो वो उस गहराई से बात करता है। जब भी कोई और स्ट्रॉन्ग वे में बात करता है, जैसे कि कोई, जैसे आप बोलते हैं अमिताभ बच्चन जैसे बोलते हैं कि वो बात करते हैं, तो कैसा होता है, तो बहुत गहराइयों से बात करते हैं, उसके लिए बहुत एनर्जी लगती है। इससे आप भी पता कर सकते हैं कि बात करते टाइम लोग कितने एनर्जी से भी बात कर रहे होंगे। तो आप बोल सकते हैं इतना भी कि बात करने से भी अपना पॉइंट भी क्लियर हो सकता है। और दूसरा ये है कि ज़रूरत क्यों होती है इन सब चीज़ों की, ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग हर चीज़ एक्शंस में नहीं बता सकते। और दूसरा ये भी होता है कि बातों में या फिर लिख के जो आप पढ़ रहे हैं उनको विजुअलाइज़ करना तो आपको एक तरह का हो गया। अगर उस पूरे विजुअलाइजेशन को एक वर्ड में लिखना होगा तो शब्द ही होंगे, और शब्द को आप प्रोनाउंस करेंगे तब आके आपको समझेगा कि मैंने क्या बोला है। इसलिए आप बोल सकते हैं ये एक समरी होती है शब्द, और समरी को हम बोल रहे हैं मुँह से, वो हो गया हमारे लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में हम बोल रहे होंगे। और ये भी है कि लैंग्वेज इवॉल्व कैसे होता है। लैंग्वेज इवॉल्व करने का सबसे पहले तो एक ही है कि आप इंटरैक्ट करें। आपने कुछ बोलना सीखा है, दूसरों ने कुछ बोलना सीखा, आप उनसे बात करेंगे तो आपको नए नए शब्द भी मिलेंगे। अभी कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ वर्ड्स कुछ आवाज़ों से होते हैं, कोई टूल्स से होता है, या कोई पंक्षी होता है, कोई जानवर होता है, कुछ आवाज़ निकाल रहा है, तो हम उसी की आवाज़ों से ही उस चीज़ का नाम रख देते हैं। पहले भी ऐसा ही होता था। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो हम लोग को बता सकती है कि लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुआ होगा। जैसे कोई पंक्षी है, वो सेम चीज़ बार बार बोल रहा है, तो वो बोलते हैं कि वो उस शब्द को यूज़ कर रहा है, और उनके बातों में वेरिएशंस कम है, बिकॉज आप देखेंगे कि हमारे पास ही ये स्किल है, वोकल कॉर्ड है, जिससे हम लोग ये सब चीज़ कर पा रहे होते हैं। तो ये हमको आप बोल सकते हैं कि ब्लेसिंग ही है। बट हाँ, हमको जितना इसको रिफ़ाइन करेंगे उतना अच्छा हम होते जाएंगे। और प्रैक्टिस ही ऐसा है जो हम लोग को ये सब चीज़ बेटर कर रहा है। सबसे पहले आप सोचेंगे कि ये जो लैंग्वेज वाला चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़फुल कहाँ आता है। सबसे ज़्यादा यूज़फुल ये सिंगिंग में आता है। तो उसमें होते हैं कि राग होते हैं, स्वर है, तो उसमें कैसा है कि बहुत अलग अलग फीलिंग्स से भी आप बोल सकते हैं। तो वो भी सीखना पड़ता है कि आप उस पर्टिकुलर टोन में बोलेंगे तो आपके इमोशंस कैसे होंगे। आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं बात करने के ढंग से। तो ये हो गया हम लोग का लैंग्वेज कैसे इवॉल्व होता है। फर्स्ट यही है कि मदर टंग होगा, देन मॉम से जो सीखे हैं, फिर बाद में लोगों से जो सीखा है, फिर बाद में वास्ट में अगर आप सोचेंगे कि इस चीज़ को हम लोग बड़े लेवल पे क्या कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हम लोग पहले जो हुआ है, पहले वॉइस कॉल हुआ है, फिर ऑडियो कॉल हुआ है, देन उसके बाद ही वीडियो कॉल हुआ है। बिकॉज पहले लोग बातों से समझे एक दूसरे को, बाद में जेस्चर या फुल इन्वॉल्वमेंट आए, तभी ये सब चीज़ें हुई है। तो मुझे इतना ही बताना था इस वीडियो में। थोड़ा सा लॉन्ग हो गया होगा, मैं 5 मिनट से कम का ही रख रहा था। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।